ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं कि सभी हमारे साधक जन, सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स मौत से होंगे और मौत से हमेशा रहो। किसी चीज़ का भार अपने चित्त पर इतना मत डालो कि भ्रमित हो जाओ। ऐसा मत करो, कभी भी मत करो। जितना स्वतंत्र रूप से, खुले माइंड से किसी चीज़ पर अध्ययन करोगे, उस चीज़ में तुम्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। जब दबाव और प्रेशर में आकर के कोई काम करते हो, किसी चीज़ का चिंतन करते हो, मनन करते हो, उसमें सही निर्णय ले पाने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, किसी में नहीं होती। इसीलिए साधक बनना है तो अच्छे गुरु की तलाश करो और अपने गुरु के प्रति श्रद्धान्वित हमेशा बने रहो, तुम्हें लाभ मिलेगा। सबके लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी गुरु से अच्छा मार्गदर्शन कोई नहीं करता है। शिक्षित होना, शिक्षा का ग्रहण करना, उस विषय पर पूर्णतः विचार करना कि जिस पर तुम्हारा शोध चल रहा है, जिस पर तुम्हारा मनन चल रहा है, सफलता की कुंजी हमेशा गुरु के हाथ में रहती है और वो प्रेरित करता है, तुम पर प्रेशर डालता है कि तुम आगे बढ़ो। कोई गुरु अपने शिष्य को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ये अपनी अपनी समझ का फेर है। मैं इन बातों को रोकते हुए आपको आज का जो विषय है कि बहुत से मकान ऐसे हैं कि जिनमें बहुत से लोग रहते हैं और खुदा न खास्ता घर में कोई सामान गायब हो जाए, कीमती चोरी हो जाए, तो परिवार का सदस्य परिवार पर कोई लांछन नहीं लगाता है, खोजता जरूर है और शक के दायरे में परिवार में विघटन पैदा होता है, विद्रोह पैदा हो जाता है। फिर भी या तो सामान भूल से कहीं रखा है और या तो किसी ने चोरी किया है। तो आज चोरी गई वस्तु के विषय में मैं एक मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आजमा कर देख लो, इसको आजमा कर देख लो। मंत्र तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन विधान मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए। इस मंत्र का पहले 21,000 जाप करके सिद्ध कर लो। जाप करके सिद्ध करने के बाद में करना ये पड़ता है कि एक परिवार में माना कि 10 आदमी हैं, तो 10 कागज़ के टुकड़ों पर सबके नाम लिखो। यहाँ तक जो भी नौकर चाकर तुम्हारे घर में लगे हैं उनका भी नाम लिखो, सभी टुकड़ों पर सबकी पर्ची बना लो। उसके बाद गेहूं का आटा सान लो, जिससे रोटी बनाई जाती है, इस तरह से गूंद लो। गूंदने के बाद में एक एक टुकड़े को ऐसे गुंजेट करके छोटा छोटा आटा ले करके गोली बनाओ, गोली के अंदर दाब दो और ऐसा दाबो कि कागज का टुकड़ा बाहर न रहने पाए। लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए, किसी घड़े ऐसा घड़ा लो जो कम से कम पीतल का हो या कांसे का हो, लेकिन लोहा नहीं चलता। तांबे का हो तभी चलेगा, लेकिन लोहा नहीं चलता। जब
मंत्र को आप 21,000 बार जप करके सिद्ध कर लोगे, उसी मंत्र से आप सब में दाब करके हर गोली पर 21 बार डाल फूंक मारते जाओ और घड़े में डाल दो। घड़ा पानी से भर लो बिल्कुल। अब इसमें आप देखोगे चमत्कार। जो चोर होगा उसकी गोली धीरे 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 ऊपर आ जाएगी। अगर उस चोरी में 4 लोग सम्मिलित हैं तो चारों गोलियां ऊपर आ जाएंगी उन नामों की जो चोरी में सम्मिलित हैं। इस बात का ध्यान दे रहना। वैसे ऐसे विधान, ऐसे मंत्र वीडियो पर डालने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें विद्रोह फैलता है। लेकिन किसी ने हमसे आग्रह किया है, उसके कहने पर ही वीडियो में बना रहा हूँ। और ये कुंज देवी का मंत्र है। मैं मंत्र पढ़ करके सुनाई दे रहा हूँ। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है फिर भी। ओम नमो किष्किंधा पर्वत पर कदली वन का फल, दड़तल कुंज देवी नून प्रसाद, अगल पावड़ी पाध बूटी चोर तेरे कुंजन को देवी तनी आज्ञा फुरे छू। फिर समझ लीजिए मंत्र को। ओम नमो किष्किंधा पर्वत पर कदली वन का फल, दड़तल कुंज देवी नून प्रसाद, अगल पावड़ी पाध बूटी चोर तेरे कुंजन को देवी तनी आज्ञा फुरे छू। मंत्र बस इतना है। इस तरह से पाठ करके 21 बार मंत्र को पढ़ते जाओ, फूंक मारते जाओ, पढ़ते जाओ, फूंक मारते जाओ। 21 बार पूरा हो जाए, घड़े में डाल दो। ये गारंटी है कि गोली ऊपर उतरा जाएगी तो वही चोर निकलेगा। सबकी गोलियां ऊपर नहीं आएंगी, सब पानी में डूब जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। हवन, इस मंत्र का जाप करो तो हवन खीर से करो, या खीर बनाओ टाइट और उसमें केला की मिंगी जो है वो मसल करके मिस लो। केवल 2 चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ से इसका हवन नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक प्रकार का हकीकत ये है कि पार्वती श्रृंखला की ये देवी एक प्रकार से ये भैरवी कहलाती है। इतना रहस्य मैं बता दे रहा हूँ। इसे करो, अगर आवश्यकता है तो इसे करो। और आप सबसे मेरा विनय और अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं कमेंट किसी का रोकता नहीं हूँ। कमेंट करोगे हमारे अंदर भी जिज्ञासा पैदा होगी। बशर्ते कमेंट वो करो जिसका उत्तर तुम्हें मालूम हो, कि बाद में हमसे तुम तर्क कर सको। मैं ऐसा नहीं कि किसी का फ़ोन नहीं उठाता है, किसी को टाल जाता हूँ, ऐसा नहीं, मैं नहीं करता। मेरे बताए हुए विधान को करोगे, तुम 10 बार फ़ोन करोगे, बशर्ते खाली समय है मैं फ़ोन उठाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन तुम्हारा करूंगा, उसमें मैं पीछे नहीं हटता। बशर्ते वो बहुमूल्य चीज़ें मैं दे रहा हूँ, बहुमूल्य मंत्र मैं दे रहा हूँ, विधाएँ दे रहा हूँ कि जो अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अंतर्गत जो लुप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। और साधक अगर मेहनत नहीं करेगा तो अंधविश्वास का शिकार वो भी हो जाएगा और दूसरे की नज़र में अंधविश्वासी बनेगा। मैं इस कलंक को दूर करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ कि जागो, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनो और मेहनत करके इस विधा को, इस विद्या को, इस कला को आगे बढ़ाओ। भारत जिस तरह से पहले विश्वगुरु था, भारत की ही श्रृंखलाओं से लेकर के अन्यत्र जो भी हमारी यहाँ से विद्या लुप्त हो गई, चली गई,
पुस्तकीय ग्रंथ जला दिए गए, फूंक दिए गए, प्रवाह कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए, जमीन में दफना दिए गए। तो भारत को तोड़ने की इस साजिश को, अगर भारत से प्रेम है तुम्हें, अपनी राष्ट्रभूमि से प्रेम है, अपने भारतीय बंधुत्व से प्रेम है, अपनी भारतीय मर्यादा से प्रेम है, तो इसके प्रति एक बार आप लोग अवश्य जागरूक हों और हमारे चैनल को ज्वाइन करो। जो उचित मार्ग है मैं आपको बताता रहूँगा। अपनी भारतीय परंपरा को एक बार फिर उन्नत के मार्ग पर लाओ, फिर चिंतन करो, फिर मनन करो। आज मैंने इस वीडियो को डाला है, मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी साधनाएं मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये वीडियो मैंने किसी के कहने पर मुझे डालना पड़ा। सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।